पंढरपुर की बारी यात्रा के लिए महाराष्ट्र की परम भक्ता सखू भाई अत्यंत व्याकुल हुई और पंढरपुर के पैदल यात्रियों के साथ वह चल पड़ी। ससुराल वालों को पता चला तो उसको पकड़ लिया गया, बड़ी पिटाई हुई और उसको खंभे से बांध दिया गया। वह रो रो कर कह रही थी, मेरे प्राण भले ही छूट जाएं, पर एक बार तो पंढरपुर में जाकर मैं श्री विठ्ठल प्रभु का वारी यात्रा में जाकर दर्शन तो करूं। बार बार रो रही थी। तो उस समय बहुत ध्यान दे करके सुने, उस समय स्वयं श्री पंढरीनाथ जी ही स्त्री बनकर के आ गए और सखूबाई के स्थल पर बन गए। स्त्री बन के क्या गए, सखूबाई बन के आ गए। बिल्कुल वैसी ही साड़ी, वैसा ही स्वरूप, नाक नक्सिक तक वही स्वरूप। घर वाले पहचान न सके कि ये मेरी बहू है कि कोई दूसरी है, और उसे मुक्त कर दिया। और वो पंढरपुर में जाकर पंढरीनाथ जी का दर्शन करके ऐसी प्रेम विह्वल हुई कि उसने पंढरीनाथ जी के चरणों में अपने प्राणों का ही विसर्जन कर दिया, अपने प्राणों की भेंट चढ़ा दी। और गांव के लोग थे, क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने चंद्रभागा के तट पर संस्कार भी कर दिया। अब सोचो, और इधर ठाकुर जी ही सखूबाई बन करके खंबे से बंधे हुए हैं। अरे लोगों ने कहा 2 दिन 3 दिन हो गए, मर जाएगी भूखी प्यासी, खोलो खोलो खोलो। खोल दिया। सब काम करने लगे, चौका बर्तन कपड़ा लत्ता धोना, रसोई बनाना, सास ससुर की सेवा करना, उस दुर्विनीत दुष्ट पति के भी चरण दबाना। अब देखो, ये सब विमुख जीव क्या अधिकारी हैं भगवान के संस्पर्श के। और जब श्री ठाकुर जी ही घर में टहल करने लगे तो घर का तो पूरा वातावरण ही बदल गया। सब परम साधु स्वभाव के हो गए, सबका लाड़ प्यार एकदम उड़ेल दिया गया बहू के ऊपर। सब बहू बहू, दिन रात बहू ही सबके तन मन प्राण में बस गई। सब सखूबाई को बहुत प्यार करने लगे। और इधर पंढरीनाथ जी के बिना रुक्मिणी जी का मन नहीं लगा। बोले ये तो गए सो गए, कहाँ गए भैया हैं? ये तो सखूबाई बने हुए सेवा कर रहे हैं। तब श्री भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी जी चंद्रभागा के उस स्थल पर गई जहां सखूबाई का संस्कार किया गया था। साक्षात भगवती जगत जननी महालक्ष्मी रुक्मिणी महारानी हैं। वो क्या नहीं कर सकती हैं, भगवान के समान ही सामर्थ्य रुक्मिणी जी में है। उन्होंने उसके भस्मावशेष से ही अपने संकल्प से पुनः सखूबाई को प्रकट कर दिया और कहा कि तुम जाओ। और इधर सखूबाई वहां पहुंची और गांव के लोगों ने जाकर वहां खबर और कर दी कि तुम्हारी बहू वहां थी और वो पधार गई, उसका संस्कार कर दिया। क्योंकि इतने जल्दी सूचना देना और आप लोगों का आना संभव नहीं था। और इधर सखूबाई, अब जो नकली सखूबाई थी वो तो, नकली तो ठाकुर जी बने थे ना, वो अंतर्धान हो गए, वो असली सखूबाई आ गई। तब उन विमुखों को, गांव के लोगों को पता चला कि इतने समय तक पंढरीनाथ ही सखूबाई के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने लीला की। अब बताइए, आप रामावतार कृष्णावतार का प्रयोजन तो बता दीजिएगा कि एक बार नारद जी ने साप दिया, या भृगु जी ने साप दिया, या सनकादिकों के कहने से भगवान ने अवतार लिया। अनेक पौराणिक प्रयोजन आप गिना दीजिएगा, लेकिन सखूबाई के लिए ठाकुर जी स्त्री बन गए, ये कहां से है? इसलिए इदमित्थम कही जाए न सोई। आगे गोस्वामी जी ने कहा, सो केवल भक्तन हित लागी। भगवान के अवतरण का हेतु केवल भक्त हैं। प्रेमियों को कृतार्थ करना, उन्हें प्रेमदान करना, उन्हें प्रेम पूर्ण प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करना, यही भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है।
अब मुख्य प्रयोजन के साथ गौण प्रयोजन भी सिद्ध हो जाते हैं। अब प्रेमियों को प्रेमदान करने आए हैं तो फिर रावण कुंभकर्ण आदि का भी उद्धार कर देंगे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का उद्धार भी कर देंगे, कंस आदि का वध भी कर देंगे, वो भी अवान्तर काम है।